जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी गई है। संगत जी, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक आंटी का सत्संग शेयर करूंगी। आंटी बहुत ही ब्लेस्ड हैं, उनके साथ हर दिन नए सत्संग होते रहते हैं। आपसे विनती करना चाहूँगी, सत्संग को ध्यान से सुने, इग्नोर मत करें, पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी ममता आंटी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ दो सत्संग शेयर करूंगी, जो एक मेरे को 7-10 दिन पहले शेयर करना चाहिए था और एक आज का यानी 1 अगस्त 2024 का सत्संग, शुक्राना सत्संग। तो आइए संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 7-10 दिन पहले मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी और वो अपना एक अनुभव बता रही थी। अनुभव यानी जो गुरुजी ने उनको टेलीपैथी से मैसेज दिया था कि जब वो गुरुजी के सामने जोत जलाती थी तो यानी दीपक, जब वो दीपक जलाती हैं गुरुजी के सामने तो उस जोत की जो लौ होती है ना माफ़ कीजिएगा संगत जी, वो जब बहुत ऊपर तक उठती है तो उस आंटी ने कहा कि गुरुजी का उनको टेलीपैथी हुआ कि ये इतनी ऊंची लौ का मतलब है कि तुम्हारा अहंकार भी इतना ऊंचा है, सर चढ़ के बोल रहा है। और जब जोत की लौ जो है वो छोटी रहती है या धीमी रहती है, छोटी रहती है, तो इसका मतलब तुमको ऐसे रहना है, मतलब नीवे होके रहना है, अहंकार में बिल्कुल, अहम में, अहंकार में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना और तब से ही मेरे मन में ना कुछ बातें चलने लग गई। जो भी हो, मैंने सत्संग पूरा तो सुन लिया, बट उसके बाद ही फिर मैंने अपने मन में गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि मैंने कहा गुरुजी, आपने मेरे को जो है ना, ये अहम से, अहंकार से, ऐसा नहीं है कि मेरे में अहम अहंकार नहीं है, बहुत है, पर जो सत्संग में मैंने सुना कि दिए की लौ के बारे में या जोत की लौ के बारे में, तो मैं उसी का आपको सत्संग मैं सुना रही हूँ, अपना अनुभव कि जब मैं गुरुजी के सामने जब मैं जोत जलाती हूँ तो जोत की लौ बहुत ऊपर तक जाती है संगत जी, बहुत ऊपर तक जाती है। और जब वो बहुत ऊपर तक जाती है ना तो मुझे इतना मज़ा आता है, इतना आनंद आता है, मेरे को लगता है कि जैसे मानो मैं स्वर्ग में हूँ। और जितनी ऊंची उठती है उतना ही नाचती है, तो मेरे को बहुत आनंद आता है और मैं देखती ही रहती हूँ, एक टक देखती रहती हूँ।
और साथ में मेरे को माता रानी का भी आता है, वैष्णो माता का भी आता है कि उनको भी, उनके सामने भी जो है हम जोत जलाते हैं नवरात्रों में, या तो एक अलौकिक, एक दिव्य मेरे साथ एक अनुभव होता है। और जब वो जोत की लौ जब छोटी भी होती है ना, तो वो भी मेरे को बहुत क्यूट सी लगती है, बहुत स्वीट लगती है। और एक पल के लिए भी मेरे को ये नहीं होता है कि मेरे को जो जोत की लौ इतनी ऊपर हुई, मतलब मेरे को ऐसा कोई अनुभव या मेरे को कोई थॉट नहीं आती है, कोई सोच विचार नहीं आता है कि मेरा मैं इतनी अहंकारी हूँ, अहम में रहती हूँ और मेरे को ऐसे नीवे होके रहना है जैसा गुरुजी बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि मैं तो एकदम स्वर्ग में एक्सपोर्ट हो जाती हूँ। तो इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मेरे को इतना एक अलौकिक अनुभव बख्श रखा है कि तू जब भी जोत जलाएगी, तेरे को कोई भी इसमें से नकारात्मक चीज़ नहीं अनुभव होगी, बल्कि तेरे को स्वर्ग का अनुभव होगा। तो जैसा कहते हैं ना संगत जी कि वो गाना है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और उसमें एक पैराग्राफ आता है कि स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, जब हम कष्टों से, जब हम अपने कर्म भोग रहे होते हैं, जो कि पता नहीं हमने इस जन्म में, पिछले जन्म में, पिछले कितने जन्मों में हम करके आए होते हैं, जब हम वो भोग रहे होते हैं तो हमको नरक का अनुभव होता है, नरक का एहसास होता है। और सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरे यहाँ बहुत सारे संगत भाई बहन हैं, अंकल आंटी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको ये एहसास हुआ होगा नरक का, या हो रहा होगा। और गुरुजी के चरणों में ऐसी अरदास करती हूँ कि गुरुदेव, आगे अगर किसी को ऐसा होना हो, नरक का एहसास, प्लीज़ मत करवाइएगा। बहुत हल्के में उनके कर्म कटवा दीजिएगा, उनको नरक का एहसास मत करवाइएगा गुरुदेव। बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है गुरुदेव। जिस कष्ट से हम भुगत रहे हैं या भोग रहे हैं, भुगत चुके हैं, अब वो कष्ट किसी और को मत दीजिएगा गुरुदेव, किसी और को मत दीजिएगा। और संगत जी, एक बात और कहती हूँ, जैसे नरक की बात करी मैंने, तो स्वर्ग की भी बात करती हूँ। तो स्वर्ग तो हमारे लिए वही है कि गुरुदेव ने साक्षात हमारी बाँह पकड़ रखी है। गुरुदेव ने जो हमारा हाथ पकड़ रखा है और हाथ पकड़ के हमारे सारे काम करवाते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, हमारी हर एक सोच, हर एक विचार का उनको आभास है। तो जो उन्होंने हमारे हाथ पकड़ रखा है, वही हमारे लिए स्वर्ग है कि नहीं संगत जी, बताइए? सच है ना? तो वो गाना कितना सही है, स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो हम तो दोनों ही भोग रहे हैं। अभी कई लोग नर्क भोग रहे हैं, उनको स्वर्ग का भुगतान करना अभी बाकी है। और मैं अरदास करती हूँ कि गुरुदेव, सबको स्वर्ग के नज़ारे दिखाओ, सबको स्वर्ग का सुख दो। मैं तो केवल अरदास कर सकती हूँ संगत जी, और तो मैं कुछ नहीं, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ।
तो उस बाँह पकड़ने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारी हर एक सोच विचार से ताल्लुक़ रखने के लिए, हमको कोई भी खतरे का आगाज़ कराने के लिए बेअंत-बेअंत शुक्राना, बेअंत-बेअंत शुक्राना, बेअंत-बेअंत शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, ये था मेरा पहला सत्संग, जो कि मुझे 7-10 दिन पहले करना चाहिए था। जो गुरु जी के सामने जो जोत हम जलाते हैं, उसके बारे में था। अब मैं आपको आज का दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। 1 अगस्त 2024 गुरुवार। मैं गुरुदेव के साथ बैठ के सत्संग कर रही थी। तो जो शब्द मैंने चलाया था, उसमें था, शब्द चल रहा था कि उठो जागो अमृत वेला हुआ। मतलब ऐसा ही कुछ है, ये एकदम सही शब्द नहीं है, मैं भूल रही हूँ। मतलब अमृत वेले के ऊपर वो शब्द था। तो उसमें जो शब्द गा रहे थे, एक तो उनकी आवाज़ में माँ सरस्वती साक्षात बैठी हैं। पता नहीं कहाँ से कहाँ 1 सेकंड में जब वो शुरू करते हैं गाना, शब्द शुरू करते हैं, तो कहाँ से कहाँ हम पहुँच जाते हैं। और दूसरा उसमें ये बोल रहे थे कि अमृत वेला इंसान को क्यों करना चाहिए? अमृत वेला इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस समय अमृत बरसता है। और मैं आपको सच कहती हूँ संगत जी, वो अमृत मैंने महसूस किया है। जब मैं कुछ साल पहले उठ के ध्यान करती होती थी, अमृत वेले में उठ के मैं ध्यान करती होती थी संगत जी, वो अमृत ऐसे बरसता था कि मेरे को इतना सा भी मेरी तबीयत खराब नहीं होती थी। इतनी मेरे में ऊर्जा रहती थी ना कि मैं सारे काम कर लेती थी बिना थकान के। ना दोपहर को सोती थी, ना थकान महसूस होती थी, ना कोई रोग, ना कोई शोक, ना कोई बीमारी, ना कोई नकारात्मक सोच, खुश रहना। वो था अमृत। अमृत बरसता है, सच बात है। और जब अमृत बरसता हो और हम नहा धो के उस गुरुदेव की शरण में हों, तो संगत जी आप बताएं, क्या हमारे दुख कष्ट ज़्यादा दिन रहेंगे? क्या हमको कोई नकारात्मक सोच आएगी? क्या हमको कोई रोग शोक हमको घेरेंगे? क्या हमको दुख तकलीफ परेशानियां घेरेंगी? बिल्कुल भी नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। तो अमृत वेला कीजिए। मैं रिंकू वीर जी का एक सत्संग सुन रही थी। कहते हैं कि मान लीजिए कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप उठ नहीं पा रहे हैं, आप नहीं अमृत वेला कर पा रहे हैं, मगर तबीयत भी खराब है। आप उस समय में उठ के केवल बैठ जाइए। आपके उठ के बैठते साथ ही उस प्रभु के घर में आपकी हाज़िरी लग जाएगी। आप हाज़िरी लगा दो। प्रभु को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने आपका नाम बुलाया और आपने अपनी हाज़िरी भर दी कि हाज़िर हूँ मैं। तो आपके दुख तकलीफ कष्ट रोग शोक कोई ताकत आपके पास उसको रहने नहीं दे सकती है। एक और उन्होंने कहा था रिंकू वीर जी ने कि जैसे कई पुरुष भाई हैं हमारे, जिनको काम से आने में बहुत देर हो जाती है, मान लीजिए 11-12 बजे आए हैं, तो बहुत देर हो गई। और एक तो वो ऐसा कर सकते हैं, या मेरी बहनें माताएं भी कर सकती हैं कि रात को 12 बजे आप नहा धो के आप प्रभु की शरण में बैठ जाएं, गुरु जी के सामने जोत जला लें, धूप दिया कर लें और नित्य शुरू कर दें। 2.5 घंटा यानी 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आप उसमें जपजी साहेब, सुखमनी साहेब, शिव चालीसा, शिव पुराण का पाठ करें।
2.5 घंटा आप प्रभु के नाम दे दें, प्रभु की शरण में 2.5 घंटा बैठे रहें, भले ही आप उसके बाद सो जाएँ। मगर 2.5 घंटा रिंकूवीर जी के हिसाब से 2.5 घंटा प्रभु के चरणों में, प्रभु की चरण शरण में बैठना बहुत 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 आवश्यक है। कुछ भी तंत्र मंत्र, काली सफ़ेद लाल कोई पीली कोई विद्या आपको नहीं छू पाएगी, और कुछ किसी का किया कराया भी होगा तो वो कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर आप सो जाएं और आप 2 बजे उठ जाएं नहा धो के, 3 से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक आप अमृत वेला प्रभु की चरण शरण में प्रभु के साथ हो लें। वो आपका नाम बुलाएं ना बुलाएं, उनको इतना आभास हो जाएगा कि मेरा ये बच्चा आज उसने अपनी हाज़िरी दे दी है। तो अमृत वेला में अमृत बरसता है, और इस अमृत का लाभ उठाएं। जब भी गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला करो, अमृत वेला करो, अमृत वेला करो, अमृत वेले में की हुई अरदास, की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है संगत जी। मैं आपको अपना बताती हूँ कि जैसे अभी पीछे बहुत ज़बरदस्त वापस से काली क्रिया की गई थी, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत नींद आती थी। गुरुदेव का कल मैसेज आया कि नकारात्मक शक्तियाँ तेरे को मेरी ब्लेसिंग्स लेने से रोक रही हैं, पर तू किया कर, तू ज़बरदस्ती किया कर। और बात सही है, जो चीज़ हमको नहीं मन करता करने का संगत जी, अगर हम उसको कर लेंगे, अपना मन मार के भी अगर हम कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे। पक्की बात है संगत जी, पक्की बात है। और वो पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे लगाव से हमको करना होगा, हम एकदम जीत जाएंगे। जो कि कई बार मैंने किया भी था, अभी भी कोशिश करती हूँ, पर शरीर साथ नहीं देता है कहीं ना कहीं आके एक। बट फिर भी मैं गुरुजी को अरदास कर रही हूँ, गुरुजी किसी 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा कर दो कि मैं, कराना तो उन्होंने ही है, तो आप मेरी बाँह पकड़ के आप मेरे को ऐसा करा दो कि जिस चीज़ से मैं दूर भागती हूँ, आप मेरे को वही काम आप मेरे को कराओ। तो संगत जी आप भी कीजिए। प्रभु अमृत वेले में सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता उस समय जागे होते हैं। और आप जिस भी देवी देवता के पास, अब तो गुरुजी को छोड़ के और हम किसी के बारे में सोचते भी नहीं हैं, तो एकदम सब के सब उस ब्रह्मांड के जितने भी, जो हिंदुओं में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, सब के सब सजग रहते हैं और सब के सब सुनते होते हैं। संगत जी आप सोचिए, 33 करोड़ देवी देवता जब हम अपनी अरदास उनके सामने रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो हमारी 33 करोड़ देवी देवता, क्या हमारी उनमें से एक भी भगवान हमारी बात नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, हमारी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। और सुनने की बात तो क्या है, वो तो हमारी हमें वो तो सुनने से पहले तो वो तो जान रहे हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, वो देख रहे हैं, वो हमारे साथ-साथ वो भी कष्ट भोग कर रहे हैं। हमारे कुकर्मों का कष्ट वो भी, गुरुजी भी भोग रहे हैं। कैसे भोग रहे हैं? जब हम उनके ऊपर नाराज़ हो जाते हैं, जब हम उनको चैलेंज करते हैं, जब हम उनके सामने अपनी घटिया शर्तें रखते हैं कि गुरुजी ये कर दो तो मैं आपको मानूँगी, ये कर दो तो मैं दिया जलाऊँगी, ये कर दो तो मैं अखंड पाठ करूँगी, ये कर दो तो मैं क्या कहते हैं, कड़ा प्रसाद बाँटूँगी। जब हम ऐसी घटिया हरकतें करते हैं ना, मगर गुरुजी को बिल्कुल भी कुछ भी उनको खराब नहीं लगता। मगर हम देखिए कितने घटिया हैं कि हम ऐसे-ऐसे चैलेंजेस हम उनके सामने रखते हैं, शर्तें रखते हैं कि आप ये कर दो तो मैं आपको मानूँगी, नहीं तो मैं आपको नहीं मानूँगी।
कितनी घटिया सोच है संगत जी, कितनी घटिया सोच है। हम एक भगवान को हम ऐसा कह रहे हैं। और मैं आपको एक और बात अपनी बताती हूँ संगत जी, बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर गुरुदेव की, बहुत। मैंने कभी आज तक मैं कितना भी गुरुजी से नाराज़ हुई हूँ, बहुत नाराज़ हुई हूँ, मगर मैंने आज तक गुरुजी को ऐसा नहीं कहा कि गुरुजी आप मेरे लिए ये कर दो तो मैं आपके लिए ये करूँगी, ये कर दो तो ये करूँगी। नहीं 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 नहीं, मेरे को गुरुजी ने बहुत बहुत बख्शा हुआ है, बहुत बहुत इन सब चीज़ों से परे किया हुआ है। मेरे मन में ऐसा लगता है कि मैं भगवान को ऐसा बोल रही हूँ, मैं इतनी नीच हूँ कि मैं भगवान के सामने मैं शर्तें रख रही हूँ कि भगवान आप मेरी ये शर्त पूरी करो तो मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी और घी का दिया जलाऊंगी। मैं इतनी ओछी और इतनी छोटी हूँ। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को जैसा भी बनाया है, बहुत आपने मेरे को, मुझे लगता है आपने मेरे को करोड़ों से अच्छा बनाया है गुरुजी, कि मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मैं अपने प्रभु को चैलेंज करूं, अपने प्रभु के सामने शर्तें रखूं। यहाँ जब मैं अपने प्रभु के सामने जोत जलाऊं तो मेरे मन में अहम आए कि जोत ऊंची उठ रही है तो मैं भी कितनी अहम वाली हूँ। नहीं नहीं नहीं, बेअंत शुक्राना गुरुदेव आपका, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, दुख होवे सुख होवे, कृपया गुरुजी को के सामने ऐसी शर्तें ना रखें। गुरुजी आप हमारे लिए ये कर दो तो मैं ऐसे करूँगी या मैं ऐसे करूँगा, वो कर दो तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ संगत जी, क्योंकि ये बहुत 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 ही छोटी और बहुत ओछी सोच है। गुरुजी का आप सोचिए, आप ही सोचिए, अगर आपके बच्चे आके आपको ऐसा बोलें कि माँ तू मेरे लिए ये कर दे तो मैं तेरे को अपने महीने की तनख्वाह दूंगा, तू नहीं करेगी तो मैं तेरे को नहीं दूंगा, क्या हमको अच्छा लगेगा संगत जी? आप ही सोचिए, आपका अपना विवेक है, क्या आपको अच्छा लगेगा? या कोई बेटा बेटी आके अपने पिताजी से बोले कि पापा तुम मेरे लिए ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारे लिए, मैं फिर तुमको स्कूटर लेके दूंगा, या तब मैं तुमको घर लेके दूंगा, या मैं गाड़ी लेके दूंगा। हमको कैसा लगेगा संगत जी? कैसा लगेगा? सोचिएगा संगत जी, सोचिएगा। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ अगर मेरे बोल किसी को कठोर कड़वे लगे हों, मेरा ज़रा भी, इतना सा भी मेरा किसी को दुख पहुँचाने का मेरा कोई भी मन नहीं है, मगर अगर किसी को मेरी वजह से, मेरे शब्दों से दुख पहुँचा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरुजी, अगर मैंने आपकी संगत को, किसी को भी दुख पहुँचाया हो तो बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम करूँगी और अगले शुक्राना सत्संग के लिए, यानी 2 अगस्त 2024 के शुक्रवार के शुक्राना सत्संग के लिए प्रस्तुति लूँगी और फिर से आपके सामने हाजिर होंगी एक और बहुत अच्छे, बहुत प्यारे शुक्राना सत्संग के साथ, हमारे प्यारे गुरुजी के लिए। आइए संगत जी, हम सब मिलके गुरुदेव का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ब्लेस्ड था। गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है सत्संग को पूरा सुने, अधूरा मत छोड़ें, क्योंकि सत्संग के एक एक शब्द में
हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। हम बहुत ही लक्की हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, वरना इस पाप से भरी दुनिया में हमारी औकात ही कहाँ कि हम गुरु जी को ढूंढ पाते। गुरु जी ने हमें ढूंढा और अपनी संगत बनाया, इसलिए हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। अब आप मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी।